अब एफजीटी क्लास ऑफ पॉवर्टी मेजर्स जो है ये बेसिकली क्या कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जो जेम्स फॉस्टर, जॉयल ग्रेर और एरिक थ्रोबैक ने जो है था वो डेवलप किया था। तो एफजीटी मतलब फॉस्टर ग्रेर थॉरबैक क्लास ऑफ मेजर्स। तो इस फ्रेमवर्क की जो है वो सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि क्या कहते हैं कि ये वाले जो मेजर है ये एक ही फार्मूला के थ्रू जो है वो पॉवर्टी के तीन बड़े ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल एस्पेक्ट्स को जो है वो कैप्चर करता है। ये सबसे पहले ये कैप्चर करता है इंसिडेंस को, मतलब कि कितने लोग गरीब हैं, डेप्थ को, मतलब कि वो कितने ज़्यादा गरीब हैं, और सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी को, मतलब कि लोगों के दरमियान जो है वो इनइक्वालिटी कितनी है। ये सारी चीज़ों को, इंसिडेंस को, डेप्थ को, सिवियरिटी को जो है, सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी को जो है वो एफजीटी इंडेक्स जो है वो एक ही फार्मूला के थ्रू कैप्चर करता है। तो इस बेसिकली इंडेक्स का बेसिक आइडिया क्या है? इस इंडेक्स का बेसिक आइडिया ये है कि हम पॉवर्टी को मेजर करते वक्त जो है वो सिर्फ काउंटिंग तक लिमिटेड ना रहें, बल्कि पॉवर्टी की डेप्थ को भी समझें। ठीक है, और पॉवर्टी की स्वेरिटी को भी सम कंसिडर करें। तो एफजीटी इंडेक्स जो है वो इसीलिए एक जनरल फार्मूला यूज करता है। ठीक है, एक जनरल फार्मूला यूज करता है जिसमें एक पैरामीटर होता है। ठीक है, जिसे हम अल्फा कहते हैं, और ये अल्फा असल में सोसाइटी की पावर्टी के लिए सेंसिटिविटी या अवर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली एफजीटी इंडेक्स जो है वो पावर्टी मेजर्स की एक क्लास प्रोवाइड करता है, एक फैमिली प्रोवाइड करता है जिनकी जिनकी जो वैल्यूज जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं अल्फा पैरामीटर की वैल्यू पे। अल्फा पैरामीटर की वैल्यू की बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि एफजीटी इंडेक्स जो है वो किस चीज़ को जो है वो मेजर करेगा। तो बेसिकली पैरामीटर अल्फा जो है वो असल में सोसाइटी की पावर्टी के लिए जो है कि सोसाइटी जो है वो अपनी सोसाइटी में जो लोग हैं वो गुर्बत की तरफ जो है वो कितने सेंसिटिव हैं, कितने अवर्स हैं, वो सोसाइटी की जो है वो पावर्टी के लिए सेंसिटिविटी को या अवर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जी एफजीटी इंडेक्स का जनरल फार्मूला ये होता है कि इसमें जी क्या कहते हैं टोटल पॉपुलेशन में से जो है वो उन लोगों को कंसिडर किया जाता है जो पावर्टी लाइन से नीचे होते हैं। ठीक है, यानी जिनका इनकम या कंजम्पशन जो है वो वाई से नीचे होता है। ठीक है, इसमें जो है वो फिर हम क्या करते हैं पुअर इंडिविजुअल्स के लिए पावर्टी गैप निकालते हैं जो Z-Y होता है। पावर्टी गैप को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? Z-Y मतलब पावर्टी लाइन माइनस इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू को सब्सट्रैक्ट करके हम पावर्टी गैप मेजर करते हैं। ठीक है, और फिर उसी पावर्टी गैप को जो है वो पावर्टी लाइन से डिवाइड करके नॉर्मलाइज किया जाता है, और इस नॉर्मलाइज्ड गैप का जो है वो अल्फा की पावर से रेज किया जाता है, और फिर सब वैल्यूज का जो है वो एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है, कि एन शो करता है जी टोटल पॉपुलेशन को, क्यू शो करता है जी नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स, दोज विद वो लोग इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे है। जी पावर्टी लाइन को शो करता है, वाई इंडिविजुअल्स की इनकम को शो करता है, और अल्फा जो है वो पावर्टी अवर्जन का पैरामीटर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी सोसाइटीज अवर्जन टू पॉवर्टी। ठीक है, अब सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यह है कि सोसाइटी पुअर लोगों के दरमियान इन इक्वालिटी को कितना जो है वो इम्पोर्टेंस देती है। अगर सोसाइटी के लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि कितने लोग गरीब हैं, और वो ये नहीं देखती कि उनमें से कौन ज़्यादा गरीब है, तो उसका मतलब ये है कि अवर्जन लो है। मतलब सोसाइटी सिर्फ नंबर ऑफ पुअर्स को काउंट कर रही है, उनके दरमियान इनइक्वालिटी को कंसिडर नहीं कर रही। उसका मतलब ये है कि सोसाइटीज अवर्जन टुवर्ड्स पैरामीटर जो है वो लो है, मतलब लेकिन इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो छोटी होगी।
लेकिन अगर सोसाइटी ज़्यादा कंसर्न करती है उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी इवर्जन टू पॉवर्टी जो है वो हाई होगी। अब अल्फा की जो वैल्यू होती है, ये जो अल्फा होता है, इसकी वैल्यू जो होती है इसी अवर्जन को कंट्रोल करती है। जब अल्फा की वैल्यू जीरो होती है तो सोसाइटी सिर्फ काउंटिंग करती है नंबर ऑफ पुअर की। जब वैल्यू वन होती है तो सोसाइटी पॉवर्टी की डेप्थ को मतलब शिद्दत को भी कंसिडर करती है, ठीक है, कि जो लोग गरीब हैं वो कितने ज़्यादा गरीब हैं। और जब अल्फा की वैल्यू टू होती है तो सोसाइटी एक्सट्रीम पुअर लोगों को जो है वो ज़्यादा वेट प्रोवाइड करती है। तो जब हम अल्फा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अब हम अल्फा की जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि जब अल्फा की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है, कि अब हम देखेंगे रोल ऑफ अल्फा। ठीक है, हमने अल्फा का ये तो देख लिया कि पावर्टी वर्जन पैरामीटर का मतलब क्या होता है। अब हम अल्फा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो डिटेल में समझते हैं। तो जब अल्फा ज़ीरो होता है तो एफजीटी इंडेक्स जो होता है वो क्या कहते हैं, हेड काउंट इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। अब इस केस में फार्मूला सिर्फ क्यू डिवाइडेड बाय एन होता है, जहाँ क्यू जो है वो गरीब लोगों की तादाद को शो करता है और एन जो है वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन को शो करता है। और ये सिर्फ ये बताता है हमें कि हमारी सोसाइटी में कितने लोग गरीब हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि क्या कहते हैं कि ये सिंपल है, ये इंट्यूटिव होता है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये इग्नोर करता है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं, ठीक है, यानी जो शख्स पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा नीचे है और जो बहुत ज़्यादा नीचे है, दोनों को जो है ये इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। ठीक हो गया। और इफ 30 आउट ऑफ 100 पीपल आर पुअर तो इसका मतलब ये है कि हेड काउंट रेशियो की वैल्यू होगी 0.3। तो ये इसकी लिमिटेशन क्या है कि कोई बंदा पावर्टी लाइन से थोड़ा सा नीचे है और कोई बहुत ज़्यादा नीचे है तो ये सबको इक्वली कंसिडर करता है और पुअर डिक्लेयर करता है। तो जब पावर्टी की जब हमारे अल्फा की वैल्यू वन हो जाती है तो हमारा जो एफजीटी इंडेक्स होता है वो पावर्टी गैप इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। अब इस केस में हर पुअर इंडिविजुअल के गैप को जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और उसका एवरेज लिया जाता है, ठीक है। अब ये मैयर हमें ये बताती है कि पुअर लोग जो है वो ऑन एवरेज जो है वो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट इंटरप्रिटेशन ये भी होगा कि क्या कहते हैं कि मिनिमम, ये बेसिकली मिनिमम कॉस्ट को शो करता है जो थोरेटिकली पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो चाहिए होती है, ठीक है, कि अगर परफेक्टली टारगेटिंग पॉसिबल हो, उन लोगों को टारगेट किया जाए जो लोग गरीब है परफेक्टली तौर पर, तो कितनी मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है लोगों को पॉवर्टी लाइन तक लाने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो ये वाला जब अल्फा की वैल्यू वन हो जाती है तो हमारा एफजीटी इंडेक्स पावर्टी गैप इंडेक्स बन जाता है, जो बेसिकली डेप्थ ऑफ पावर्टी को मेजर करता है, ठीक है, कि ये क्या कंसिडर करता है, पावर्टी की इंटेंसिटी को शो करता कंसिडर करता है कि कितनी ज़्यादा पावर्टी की शिद्दत कितनी है, ठीक है। अब जब अल्फा की वैल्यू टू हो जाती है तो हम पावर्टी से तो हमारा एफजीटी इंडेक्स जो होता है वो पावर्टी सिवियरिटी इंडेक्स यानी P2 पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब इस केस में जो है वो पावर्टी गैप्स को जो है वो स्क्वायर किया जाता है, ठीक है, पावर्टी गैप्स जो हो गए वो अब क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, ठीक है। इसमें जी पावर्टी गैप्स को जो जी स्क्वायर कर लिया जाता है। इसी वजह से जो है वो जिन लोगों का गैप ज़्यादा होता है उन्हें डिस्प्रपोर्शनेट वेट मिलता है, ठीक है, उन्हें जो है वो हाई वेट मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये मैयत जो है स्पेशली उन लोगों को हाईलाइट करती है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में होते हैं, ठीक है, कि उन लोगों को जो है वो ज़्यादा वेट प्रोवाइड करती है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। इसलिए ये इनइक्वालिटी अमंग पुअर को जो है वो कैप्चर करती है, इनइक्वालिटी अमंग पुअर को कैप्चर करती है और पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब ये है जी एफजीटी इंडेक्स, ठीक है, एफजीटी इंडेक्स का फार्मूला। अब एफजीटी इंडेक्स की कोर कंक्लूजन ये होती है कि नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप में जो है वो छुपा होता है, ठीक है। तो ये गैप जो नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप, ये वाली जो वैल्यू है z माइनस वाई आई डिवाइडेड बाय z, ये है जी नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। ये गैप असल में हमें ये बताता है कि किसी इंडिविजुअल को जो है वो का इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से कितना कम है रिलेटिव टर्म्स में, ठीक है।
कि कोई बंदा अगर पावर्टी लाइन से नीचे है तो वो कितना नीचे है, और अगर किसी का इनकम जो है वो बिल्कुल पावर्टी लाइन के बराबर है तो उसका गैप जो होगा जी वो ज़ीरो होगा और वो पुअर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर किसी का इनकम जो है वो बहुत कम है तो उसका गैप बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे होगा। तो जब हम इस गैप को जो है वो अल्फ़ा की पावर से रेज़ करते हैं तो अल्फ़ा की हायर वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है? कि नॉर्मलाइज़्ड पावर्टी गैप की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जब जैसे-जैसे अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो अल्फ़ा की हाई वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम पावर्टी को मतलब नॉर्मलाइज़्ड पावर्टी गैप की जब वैल्यू हाई होगी, तो जो अल्फ़ा की हाई वैल्यू के साथ मिलकर जो है वो एक्सट्रीम पावर्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है? तो ये था जी क्या कहते हैं हमारा एफजीटी क्लास ऑफ इंडेक्स को हमने एफजीटी क्लास ऑफ मेयर्स को जो है वो हमने डिटेल से देखा कि जैसे जैसे एफजीटी क्लास ऑफ मेयर की जो वैल्यू है वो अल्फा पैरामीटर पर डिपेंड करती है और जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू चेंज होती है हमारा एफजीटी इंडेक्स भी जो है वो चेंज होता जाता है। तो हमने एफजीटी इंडेक्स के फार्मूला को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से देखा। अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज होती है जैसे जैसे हमारा क्या कहते हैं हमारी अल्फा की वैल्यू चेंज होती है। तो अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को डिटेल से देखेंगे। तो जी हमारे इस एग्जाम्पल में जी हमारी पावर्टी लाइन जो है वो जी इज इक्वल टू 100 है और हमारी टोटल पॉपुलेशन है जी वो 5 है और हर इंडिविजुअल की इनकम जो है वो यहाँ पे दी गई है कि हमारे हाउस में 5 लोग हैं हमारे पॉपुलेशन में ए बी सी डी और ई और उनकी इनकम जी ये है कि ए की इनकम 90 है, बी की इनकम 70 है, सी की इनकम 50 है, डी की इनकम 30 है और ई की इनकम 120 है। ठीक है? तो क्योंकि पावर्टी लाइन जो है वो 100 है तो जो लोग पावर्टी लाइन से जिनकी इनकम पावर्टी लाइन से कम होगी उसका मतलब यह है कि वो गरीब होंगे। तो अगर हम ए को देखें तो उसकी भी इनकम पावर्टी लाइन से कम है, बी की इनकम भी पावर्टी लाइन से कम है, सी की इनकम भी पावर्टी लाइन से कम है और डी की इनकम भी पावर्टी लाइन से कम है, लेस देन 100 है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी और डी जो है वो गरीब है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं, 4 हो गए। तो सबसे पहला स्टेप होता है जी तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कितने लोग गरीब हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जी पावर्टी गैप्स को। पावर्टी गैप्स जो होते हैं वो असल में हमें ये बताते हैं कि किसी शख्स की इनकम जो है वो पावर्टी लाइन से कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा नीचे है। ठीक है? कितनी कम है रिलेटिव टर्म्स में। तो इसलिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिससे जी हम z माइनस वाई आई को z से डिवाइड करते हैं। z पावर्टी लाइन में से इंडिविजुअल की इनकम को माइनस करते हैं और फिर पावर्टी लाइन से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हमारे इंडिविजुअल की इनकम है जी 90। तो क्या कहते हैं 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास पहले इंडिविजुअल का पावर्टी गैप आ गया जी 0.1, दूसरे इंडिविजुअल का 0.3, पर्सन सी का 0.5 और पर्सन 7 का 0.7। तो इससे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि पर्सन डी जो है वो सबसे ज़्यादा पुअर है, वो पावर्टी लाइन से सबसे ज़्यादा नीचे है क्योंकि इसका गैप जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अब जी हम एफ जी टी इंडेक्स के जो है वो डिफरेंट केसेस को समझते हैं जो अल्फ़ा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो जब अल्फ़ा की वैल्यू जी तो सबसे पहला के जो होता है कि जब अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो उस सिचुएशन में हमारा जो एफजीटी मेजर होती है वो सिंपल हेड काउंट रेशियो बन जाता है। तो यहाँ यहाँ हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने लोग गरीब हैं। ठीक है? कि हमारे कितने लोग गरीब हैं, 4 लोग जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे हैं इसलिए 4 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा तो 0.8 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि 80% पॉपुलेशन जो है वो हमारी गरीब है। अब ये मैयर बहुत ही सिंपल है और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सिर्फ ए और डी के दरमियान जो है वो डिफरेंस को इग्नोर कर रही है। ये ए को भी उतना ही गरीब दिखा रही है और डी को भी उतना ही गरीब दिखा रही है, यानी जो थोड़ा सा पुअर है और जो बहुत ज़्यादा पुअर है दोनों को इक्वल ट्रीट कर रही है। ठीक है?
अब इसके बाद क्या कहते हैं, दूसरा केस आ जाता है कि जब अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो एफजीटी इंडेक्स होता है वो पावर्टी गैप इंडेक्स बन जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वहां पर हम सब गरीब लोगों के गैप्स का जो है वो सम लेते हैं, ठीक है। तो जितने हमारे पास गरीब लोग, मतलब कि हमने पावर्टी गैप्स को कैलकुलेट किया, ठीक है, हमने यहाँ पे जो पावर्टी गैप्स को कैलकुलेट किया था इसका हम सम ले लेंगे, ठीक है, और उसे टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन पर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो जी क्या अब हम क्या कहते हैं 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.32 की। अब इसका मतलब ये है कि एवरेज तौर पर पुअर लोग जो है वो पावर्टी लाइन से ऑन एवरेज, गरीब लोग जो है वो पावर्टी लाइन से 32% जो है वो नीचे हैं, और ये पावर्टी के डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है और हेड काउंट इंडेक्स से बेहतर है, क्योंकि हेड काउंट इंडेक्स हमें ये बता रहा था कि कितने लोग गरीब हैं। अब वो ये हमें ये बता रहा है कि जो लोग गरीब हैं वो पावर्टी लाइन से कितना नीचे हैं। तो हमें बता रहे हैं कि पावर्टी की डेप्थ के बारे में बता रहे हैं कि लोग पावर्टी लाइन से ऑन एवरेज 32% नीचे हैं। अब हम तीसरे केस की तरफ आते हैं जहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 होती है। अब इसमें जो है वो पावर्टी सिवेरिटी इंडेक्स को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि जहाँ पर हम गैप्स को जो है वो स्क्वेयर करते हैं, कि जो हमारे नॉर्मलाइज्ड पावर्टी, ये जो हमारे नॉर्मलाइज्ड पावर्टी गैप्स थे इनकी वैल्यूज को जो है वो अब स्क्वेयर किया जाएगा, ठीक है। तो हर वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेके जी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इन सबको हम प्लस करेंगे और टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.168 की। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सबसे ज़्यादा पुअर इंडिविजुअल है यानी डी, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका स्क्वायर जो है वो 0.49 है, जो बाकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कि वो पर्सन डी जिसका पावर्टी नॉर्मलाइज पावर्टी गैप जो था वो 0.7 था, तो जब हमने उसका स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू 0.9 हो गई, जो सबसे ज़्यादा है। इसलिए P2 जो है, इसलिए P2 जो है वो इनइक्वालिटी अमंग पुअर को जो है वो कैप्चर करता है, ठीक है, और उन लोगों को ज़्यादा वेट प्रोवाइड करता है जो ज़्यादा गरीब होते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अगर हम इन तीनों, तो हमारा पर्सन ए का पावर्टी गैप जो है वो गैप जो था वो 0.1 था, स्क्वायर पावर्टी गैप ये है, और डी का पावर्टी गैप 0.7 था, स्क्वायर गैप इतना है। तो पूरेस्ट पुअर बंदा जो सबसे ज्यादा गरीब बंदा था, इस स्क्वायर पावर्टी गैप इंडेक्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा वेट उसे प्रोवाइड किया, ठीक है। तो अगर हम तीनों मेजर्स को कंपेयर करें तो पी नॉट हमें ये बताता है कि पावर्टी जो है वो कितनी वाइड स्प्रेड है, ठीक है, कि कितने लोग जो है वो गरीब है। P1 हमें ये बताता है कि पावर्टी की शिद्दत क्या है, ठीक है, पावर्टी कितनी गहरी है, और P2 हमें बेसिकली ये बताता है कि पावर्टी जो है वो कितनी स्वेयर है और गरीब लोगों के दरमियान कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.8 की वैल्यू शो कर रही है कि 80% लोग जो है वो गरीब है, ठीक है। P1 शो कर रहा है कि क्या कहते हैं कि मॉडरेट पावर्टी गैप जी एग्जिस्ट करता है, और P2 की वैल्यू शो करती है कि पावर्टी जो है वो बहुत गरीब लोगों में जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो पावर्टी वर्जन सोसाइटी इज अ वर्जन टू पावर्टी कहलाता है, कि जब अल्फा की वैल्यू बढ़ती है तो माइल्डली पुअर लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है, और एक्सट्रीम पुअर लोगों को ज़्यादा वेट जो है वो मिलता है। इसी को कहते हैं जी सोसाइटी पुअरेस्ट लोगों के लिए ज़्यादा कंसर्न रखती है, सोसाइटी इज अवर्जन टूवर्ड पैरामीटर पॉवर्टी। तो अब हम क्या कहते हैं, एफजीटी मेजर्स की जो है वो कुछ तो यहाँ पे की इनसाइड क्या थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जी हम क्या कहते हैं एफजीटी मेजर्स की कुछ की प्रॉपर्टीज को समझते हैं जो एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है जी फोकस ऑक्सियम की। तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ पुअर लोग मैटर करते हैं, ठीक है, कि अगर कोई रिच शख्स और ज़्यादा रिच हो जाए तो पावर्टी मैयर पर जो है वो किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। यानी ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को मैयर करते वक्त जो है वो हमें पावर्टी को मेजर करते वक्त जो है वो हमें नॉन पुअर को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है जी, दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है जी
मोनोटोनिसिटी का ऑक्सियम। अब इसका मतलब ये है कि अगर पुअर शख्स और ज़्यादा पुअर हो जाए तो पॉवर्टी इंक्रीज हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी की इनकम 70 से 50 हो जाए तो उसका गैप ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इस केस में P1 और P2 दोनों इंक्रीज करते हैं लेकिन P0 सेम रहता है। इसलिए हेड काउंट इंडेक्स जो है वो इस प्रॉपर्टी को, मोनोटोनिसिटी की प्रॉपर्टी को जो है वो वायलेट करता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर या सेंसिटिविटी ऑक्सियम है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर इनकम एक बहुत पुअर शख्स से लेकर एक लेस पुअर शख्स को दे दी जाए तो पॉवर्टी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ गई है। ये पॉवर्टी के जो ये प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से सिर्फ P2 सेटिस्फाई करती है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है वो ज्यादा जो है वो वेट करती है। P1 इसे प्रॉपरली कैप्चर नहीं करता और पी नोट तो इसे टोटली जो है वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ P2 सेटिस्फाई करता है, मतलब स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है वो इस प्रॉपर्टी को, ट्रांसफर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो फिर ही ट्रांसफर सेंसिटिविटी ऑक्सियम की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। चौथी प्रॉपर्टी जी डीकम्पोजेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हम टोटल पॉवर्टी को डिफरेंट सब ग्रुप्स में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, जैसे रूरल अर्बन पॉवर्टी में। ठीक है, अब इससे सोसाइटी मेकिंग, इससे इससे क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाती है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस ग्रुप में ज्यादा पॉवर्टी है और किस और कहाँ पर जो है किस एरिया में इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी है जी कंटिन्यू की प्रॉपर्टी। अब जिसका मतलब यह है कि अगर इनकम में छोटा सा चेंज आए तो पॉवर्टी मेजर में भी छोटी सी चेंज आनी चाहिए। ये बेसिकली क्या कहते हैं, मैयर को जो है वो स्टेबल बनाता है। ठीक है, अब छठी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है जी सिमेट्री की प्रॉपर्टी, जिसका मतलब यह है कि पॉवर्टी मैयर इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करती बल्कि सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब पॉवर्टी मैयर का इंडिविजुअल की आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है कि उसका क्या नाम है, उसका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करता है, बल्कि ये उसकी क्या कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये थी जी क्या कहते हैं एफजीटी मैयर्स की कुछ की प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे जी पॉलिसी इंटरप्रिटेशन या पॉलिसीज क्या कहते हैं। पॉलिसीज की अगर हम पॉलिसी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पी नोट जो है वो गवर्नमेंट को बेसिकली ये बताता है कि पॉवर्टी कितनी वाइड स्प्रेड है। P1 ये बताते हैं कि थ्योरेटिकली कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए। P2 ये बताता है कि पूरस्ट लोग जो है वो कितनी बुरी हालत में और इनइक्वालिटी जो है वो गरीब लोग कितनी बुरी हालत में है और इनइक्वालिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है। इसलिए जो है वो गवर्नमेंट आमतौर पर तीनों मेजर्स को साथ यूज़ करती है ताकि पॉवर्टी की कंप्लीट पिक्चर को जो है वो समझा जा सके। तो अगर हम अपनी एफजीटी इंडेक्स की कंप्लीट डिस्कशन का कोर आइडिया समझे तो एफजीटी फ्रेमवर्क एक बड़ा ही पावरफुल टूल है जो पॉवर्टी को सिर्फ काउंट नहीं करता बल्कि उसकी डेप्थ और स्क्वालिटी को भी कैप्चर करता है। और इसी वजह से ये पॉलिसी और रिसर्च दोनों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया है।